दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो नए लुभावने वादे हो या फिर किसी भी मुद्दे पर सिंपैथी बटोरने का मौका। अब ताजा मामला दिल्ली चुनाव में पंजाब और गुजरात पुलिस की नियुक्ति को लेकर है। हर राज्य के चुनाव में अलग अलग राज्यों से पुलिस मांगी जाती है, लेकिन केजरीवाल इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब पुलिस को हटा दिया, गुजरात पुलिस को लगा दिया, जबकि दोनों मामले अलग अलग हैं। पुलिस पर पॉलिटिक्स को लेकर पूरी डिटेल्स देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव में पंजाब गुजरात पर तनाव। केजरीवाल के आरोप पर जमकर राजनीति। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। केजरीवाल सत्ता में बने रहने के लिए रोज नए नए वादे तो कर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बीती रात केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव आयोग ने दिल्ली से पंजाब पुलिस हटाकर गुजरात पुलिस तैनात कर दी है। पंजाब और गुजरात पुलिस के नाम पर आरोप लगाकर केजरीवाल दिल्ली चुनाव में सिख वोटर से सिंपैथी, बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग और चुनाव आयोग को बायस्ड दिखाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल का ये पैंतरा फेल हो गया, क्योंकि बीजेपी ने यह खेल पकड़ लिया और आरोपों पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जवाब देते हुए लिखा, अब मुझे समझ आ गया है कि आपको लोग झांसेबाज क्यों कहते हैं। केजरीवाल जी, मुझे हैरानी होती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी आपको चुनाव आयोग की प्रक्रिया पता नहीं है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों से फोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, केवल गुजरात ही नहीं। इस ट्वीट के साथ हर्ष सांघवी ने गृह मंत्रालय का फैक्स शेयर करते हुए दिखाया कि दिल्ली चुनाव में किस राज्य से कितनी पुलिस भेजी गई है, जिसमें सेंट्रल फोर्स के साथ ही राज्यों से भेजी गई पुलिस फोर्स का जिक्र है। गुजरात से 8 कॉन्वॉय भेजे गए हैं, तो वहीं केजरीवाल के अलायंस पार्टनर हेमंत सोरेन के राज्य झारखंड से भी 10 कॉन्वॉय आए हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों से कुल 75 कंपनियां मंगाई गई हैं। केजरीवाल ने जो आरोप लगाए वो दोनों अलग अलग मामले हैं, जबकि केजरीवाल ने दोनों मामलों को जोड़कर माहौल बनाने की कोशिश की। दरअसल पंजाब पुलिस को केजरीवाल की सुरक्षा से हटाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की रैली में पंजाब की गाड़ियां और पंजाब पुलिस को लेकर काफी समय से सवाल उठा रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग ने केजरीवाल की सिक्योरिटी से पंजाब पुलिस को हटा लिया। इसलिए केजरीवाल को इसमें मौका दिखा और उन्होंने अपनी सियासी चाल चल दी, लेकिन बीजेपी उनकी चाल भांप गई और हर्ष सांघवी के अलावा अमित मालवीय ने केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा, क्या यह आपका पहला चुनाव है या फिर आप चुनाव हारने से घबरा रहे हैं? चुनाव ड्यूटी के लिए सीएपीएफ के साथ साथ राज्य पुलिस बलों को तैनात करना आम बात है। इसके अलावा पंजाब पुलिस को आपकी निजी सुरक्षा से हटा दिया गया है। केजरीवाल के आरोपों की पोल खुलने के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात वर्सेस पंजाब के मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं दे पाई और न ही फायदा मिलता देख रही है। इसलिए पंजाब और गुजरात पुलिस को लेकर दिल्ली चुनाव में सिंपैथी पाने का गेम केजरीवाल को उल्टा पड़ता दिखा और उस पोस्ट के बाद अब तक पुलिस की तैनाती को आम आदमी पार्टी मुद्दा नहीं बना सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पंजाब और गुजरात पुलिस पर पॉलिटिक्स के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल मॉडल जनता का पैसा जनता पर खर्च करता है, तो वहीं बीजेपी का मॉडल जनता का पैसा अमीर दोस्तों के जेब में डाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को दिल्ली को बचाने का चुनाव भी बता दिया। एक तरीका यह है कि सरकारी खजाना पूरा का पूरा एक एक पैसा जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाए, और दूसरा तरीका पैसा खर्च करने का है कि अपने करीबी अरबपति दोस्तों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाए। अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्जा दिया जाए और उसके कुछ सालों के बाद उस कर्जे को माफ़ कर दिया जाए। तो ये सरकारी खजाना है। इस सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ होना चाहिए या इस सरकारी खजाने का मुंह 150 अरबपति दोस्तों की तरफ होना चाहिए। ये चुनाव
दिल्ली का चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि सरकारी खजाना किसके ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो ये सारी दिल्ली के अंदर मिलने वाली सुविधाएं बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनके मॉडल के खिलाफ है। दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, दिल्ली के अंदर फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। तो दिल्ली के अंदर अगर ये जीत जाते हैं तो ये सारी सुविधाएं, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, जो जनता को 24 घंटे बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं सारी बंद हो जाएंगी।